गरीब गंगाराम और मायावी कछुआ। छोटे से गांव बड़गांव में गंगाराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पास न ठीक से पहनने के कपड़े थे, न ही घर में खाने का सामान। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव वाले अक्सर उससे पूछते, अरे गंगाराम, तेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तू हंसता क्यों रहता है? गंगाराम हंसकर कहता, क्योंकि रोने से पेट नहीं भरता और हंसने से कम लोग सोचते हैं कि मैं खुश हूं। उसकी पत्नी कमला हमेशा चिंता में रहती थी। अरे गंगा, हमारे घर में खाना नहीं है, बेटा भूखा सो गया, कब तक यूं ही चलेगा? गंगाराम ने मजाक में कहा, कमला, आज भूख को भी उपवास समझ लो, भगवान का आशीर्वाद मान लो। कमला गुस्से में बोली, तू मजाक कर ले, लेकिन मैं बच्चों की भूख कैसे सहूं? गंगाराम चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में दर्द बढ़ गया। अगले दिन गंगाराम जंगल में लकड़ी काटने गया ताकि उन्हें बेचकर थोड़ा अनाज ला सके। तभी उसे नदी किनारे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ! गंगाराम दौड़कर वहां गया तो देखा कि एक छोटा सा कछुआ जाल में फंसा हुआ था। कछुआ बोल उठा, अरे भाई, मुझे निकाल दे, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गंगाराम हैरान रह गया, अरे ये बोलने वाला कछुआ है। फिर हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा, पहले तुझे बचा लूं, फिर तेरी कहानी सुनूंगा। गंगाराम ने जाल काटकर कछुए को आजाद कर दिया। कछुआ बोला, धन्यवाद गंगाराम, मैं कोई साधारण कछुआ नहीं हूं, मैं मायावी हूं। मैं तुझे एक वरदान दूंगा, जब भी तुझे कोई मुसीबत हो, बस मुझे पानी वाले दोस्त कहकर पुकार लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। गंगाराम ने हंसते हुए कहा, अरे कछुआ महाराज, अगर ऐसा है तो जल्दी से मेरे घर में चावल और घी गिरा दो। कछुआ मुस्कुराया, अरे भाई, मैं सीधा जादूगर नहीं हूं, थोड़ी मेहनत तो तुझे भी करनी पड़ेगी। गंगाराम घर लौटा और ये बात कमला को बताई। कमला ने माथा पकड़ लिया, अरे ये आदमी पागल हो गया है, अब ये बोलने वाले कछुए की बातें कर रहा है। गंगाराम ने हंसते हुए कहा, कमला देखना, ये कछुआ एक दिन हमारी किस्मत बदल देगा। कुछ दिन बाद गांव का जमींदार आया और गंगाराम से बोला, अरे गंगा, मैंने सुना है तूने जंगल में कोई खास चीज पाई है, मुझे दे दे, बदले में मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, जमींदार जी, मेरे पास खास चीज तो बस मेरी पत्नी है, उसे भी नहीं दे सकता, और जो मिला है वो भी नहीं दूंगा। गांव वाले हंसने लगे और जमींदार गुस्से में वहां से चला गया। उस रात अचानक गांव में सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए और सब परेशान हो गए। गंगाराम ने तुरंत पानी वाले दोस्त कहकर कछुए को पुकारा। कछुआ तुरंत प्रकट हुआ और बोला, क्यों गंगाराम, अब समझ आया मेरी असली ताकत क्या है? गंगाराम ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, गांव वाले सब प्यासे हैं, कुछ कर दो। कछुआ हंसकर बोला, ठीक है। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से जमीन से एक साफ और मीठे पानी का झरना निकाल दिया। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, गंगाराम की जय हो! सबने उसे हीरो बना दिया। जमींदार भी शर्मिंदा होकर उसके पास आया और माफी मांगने लगा। गंगाराम ने हंसते हुए कहा, देखा कमला, मैं कह रहा था ना कि हमारी किस्मत बदलेगी। अब हमारे पास पानी भी है और गांव वाले इज्जत भी करते हैं। कमला मुस्कुरा दी और बोली, हाँ, पर याद रखना, अब ये कछुआ हमारा मेहमान है, उसे हमेशा सम्मान देना। उस दिन के बाद गंगाराम मेहनत करता रहा, लेकिन अब गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। वो सबको सिखाता, कभी हार मत मानो, किस्मत बदलने के लिए भरोसा और हिम्मत जरूरी है, सिर्फ किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आपको गंगाराम की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कौन जाने अगली कहानी में किसकी किस्मत बदल जाए।